गाय को खिलाएं ये एक छोटी सी चीज बने करोड़पति। 2 जून को अपरा एकादशी के मौके पर। जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियां रिवर पर। यहां हम आपको नई नई जानकारी के साथ साथ अनोखी वस्तुओं की जानकारी भी देते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे गाय को एकादशी के दिन कौन सी छोटी चीज खिलाएं जिससे करोड़पति बने। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज बहुत फलदायी हो सकती है। अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी के बारे में। हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन ज्येष्ठ महीने में आने वाली अपरा एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में अपरा एकादशी कब है। दोस्तों, अपरा एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ का महीना 24 मई 2024 से शुरू हो गया है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है और एकादशी में 24 घंटे का व्रत किया जाता है, जो बहुत कठिन होता है। आइए जानते हैं इस दिन के महत्व के बारे में। इस साल अपरा एकादशी 2024 की तारीख, पूजा मुहूर्त और इसका महत्व जानें। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:04 शुरू होगी और अगले दिन 3 जून 2024 सोमवार को प्रातः 3:32 से बजे समाप्त होगी। इस साल अपरा एकादशी 2 और 3 जून दोनों दिन मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का क्या महत्व है। अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपरा एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 2 जून को अपरा एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो मुझे बताना। दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जा रहा है उसे कर लेना। आइए जानते हैं एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज है, लेकिन इससे रोड़पति भी करोड़पति बन सकते हैं। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति मिलेगी, मृत्यु दंड और पितृदोष तुरंत खत्म हो जाएंगे और पूरे साल आपके अन्नधन के भंडार भरे रहेंगे। आपकी 7 पुश्तें तक रुपयों पैसों पर राज करेंगी। 7 पीढ़ियों तक आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंग से राजा बन जाएगा और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसेगी। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र की कमी नहीं होगी।
धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहेंगे और जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में अन्नधन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख, दर्द, संकट और कष्ट हैं, वे सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जिसे आपको एकादशी के दिन गाय को खिलाना है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो गाय से जुड़े हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द, संकट और कामयाबी में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल हो जाएगी। आप धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और आपके घर में सदैव अनंत धन के भंडार भरे रहेंगे। अन्न और वस्त्रों की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जानें कि कैसे आप और आपके परिवार पर सदैव गौमाता, पितरों और देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। पूरे 50 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखकर ही इसका लाभ प्राप्त करें। यदि आप चाहते हैं कि 7 पीढ़ियों तक कभी किसी तरह की कमी न हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही लाभप्रद होगा। इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि तीर्थ स्थल पर जाकर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। स्नान के बाद सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और वहां पूजा पाठ करें। एकादशी के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है और इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेषकर पूर्वजों की पूजा के लिए यह दिन बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इस बार पूजा के साथ साथ सूर्यदेव की पूजा भी अवश्य करें। सूर्य नारायण की पूजा करने से ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब एकादशी के दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। पहले तो शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का चौमुखी दीपक जलाएं। आटे का दीपक बनाएं, उसमें कलावे की बाती लगाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक के बीच में 2 साबुत लौंग डालें। इसके बाद अपनी मनोकामना मांगें और दीपक को जलाकर छोड़ दें। अगर आपकी मनोकामना 11 दिनों के अंदर पूरी न हो तो हमें बताना। यह बहुत ही प्रभावशाली और दुर्लभ उपाय है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में उन्हें गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को पर्याप्त पानी मिले। गौ माता, जो अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करती हैं, उनसे जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। उदाहरण के लिए, गाय का दूध निकालते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती नजर आए तो निश्चित रूप से वह यात्रा सफल होगी और आपका उद्देश्य पूरा होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात में गाय का रंभाना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, गाय के साथ कभी भी दुराचार न करें, अन्यथा घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है। सवाल उठता है कि गाय, जो हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है, के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर सकते हैं।
गायें दर दर भटकती रहती हैं और लोग उन्हें भरपेट चारा तक नहीं देते। जब तक गाय दूध देती है तब तक उसकी सेवा होती है, लेकिन जैसे ही वह दूध देना बंद कर देती है, उसकी देखभाल कम हो जाती है। लोग गायों को उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, जिससे वे सड़कों और गलियों में भटकती रहती हैं। ऐसे में कोई उन्हें डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है। कभी ये गायें वाहनों की चपेट में आ जाती हैं, तो कभी बीमार होकर दम तोड़ देती हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि शास्त्रों में गाय के बारे में क्या कहा गया है और हमें गाय के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला उसी पाप का भागीदार माना जाता है, जैसा कि माता को मारने पीटने वाले के साथ होता है। ऐसे व्यक्ति को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। एक कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने भी बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और उस कुंड में स्नान करके वे पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, पानी पी रही गाय को भगाने वाले घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। वहीं जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं, वे महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। साथ ही आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी नहीं उठाना चाहिए। कहा जाता है कि जिस स्थान पर गाय बैठती है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। जो लोग गाय के बैठने की जगह को नियमित रूप से साफ रखते हैं, वे जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त हो जाते हैं। गाय को डंडा मारकर या पानी डालकर उठाना पाप का कारण बनता है और ऐसा करने वाले को अगले जन्म में दर दर भटकना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है और मनुष्य को केवल बछड़े से बचा हुआ दूध ही लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग गाय को दूध निकालने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं, जो घोर पाप माना गया है। ऐसा दूध निकालने और ग्रहण करने वाले दोनों ही पाप के भागी बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश से उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। शास्त्रों में गाय के दान को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन बूढ़ी और बीमार गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इसी संदर्भ में है, जिसमें नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय का दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने वाले महान पुण्य को हासिल कर स्वर्ग में स्थान पाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र की युति यदि राहु से हो तो पितृदोष होता है। सूर्य का संबंध पिता से है और मंगल का संबंध होने के कारण यदि सूर्य शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या उनकी दृष्टि में हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। पितृदोष को डोट समाप्त करने के लिए गाय को प्रतिदिन या किसी एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या या किसी खास दिन पर रोटी, गुड़ और चारा खिलाना चाहिए,
जिससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु का प्रतीक होता है। अतः यदि आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे, तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। इससे आपकी यात्रा सफल होगी। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। गाय को रोटी देने के मामले में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन ताजी रोटी बनाएं और तुरंत गाय को खिलाएं। अगर रोटी को रखकर अगले दिन देंगे तो वह बासी मानी जाएगी और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। इससे आपके बनने वाले काम भी नहीं बनेंगे और घर में असफलता का वातावरण बना रहेगा। इसलिए हमेशा ताजी रोटी ही गाय को खिलाएं और बासी रोटी कभी न दें। साथ ही सड़ीगली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। यदि कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को न दें, क्योंकि इससे आप पाप के भागी बनते हैं। एकादशी पर आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। हर लोई खिलाते समय गाय के सींग को छुएं। इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। एकादशी पर 7 बार गाय की परिक्रमा करने से भी आपके सभी कार्य सफल होंगे। जब भी गाय को रोटी दें, उस पर थोड़ी हल्दी, गुड़ या घी अवश्य रखें। गाय को कभी सूखी रोटी न खिलाएं। इसका मतलब है कि रोटी पर कुछ न कुछ लगाकर ही खिलाएं, जैसे हल्दी, गुड़, मिश्री या घी। इन उपायों से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। ये थीं गाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और उपाय जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और प्रेरणा मिलती है। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी और वास्तु की नई जानकारी के साथ।